उत्तराखंड विधान चुनाव 2022 को लेकर भी नए साल से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और सरकार ने उत्तराखंड के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के भी छात्रों को मोबाइल और टैबलेट के वितरण की भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि डीए में बढ़ोतरी के फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा और कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार के फैसले के बाद कर्मचारियों के मिलने वाला डीए 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों से बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में मिलने लगेगा। सरकार के इस फैसले को राज्य के कर्मचारी और पेंशन धारकों को विधानसभा चुनाव से पहले नए साल का तोहफा माना जा रहा है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही जीएसटी की कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के बहाने सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे करीबी समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन पर दबाव बनाना चाह रही है। पंपी जैन को अखिलेश का खंचाजी और पीयूष जैन का करीबी माना जाता है। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक बड़े कपड़ा व्यापारी समेत अखिलेश के कई कारोबारियों पर जीएसटी का छापा डालकर दबाव बनाने की कोशिश की गई और उसी कड़ी में ही पीयूष जैन के यहाँ हुई कार्रवाई का जोड़कर देखा जा रहा है। पीयूष जैन की तरह ही पंपी जैन का भी बड़ा कारोबार है। कानपुर और कन्नौज में जहां पीयूष जैन के घर है और वहीं पंपी जैन के भी आवास है। ऐसे में पंपी जैन भी चर्चा के घेरे में अब आ चुके हैं। यूपी में ओमिक्रॉन का तीसरा केस रायबरेली में मिला है और आपको बता दें कि अमेरिका से लौटी युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैंपल 19 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजे गए थे और जांच में युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली युवती अमेरिकी आपको बता दें फोटोग्राफर है और 15 दिसंबर की देर रात वो रायबरेली पहुंची और इससे पहले 17 दिसंबर को ही शाम गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले थे। अमेरिका से लौटने के बाद युवती की कोरोना जांच की गई थी जिसकी रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। हालांकि अब कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि युवती की स्थिति अभी सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग उस पर नजर बनाए हुए है और वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर भी नए केस पर लगातार नजर बनी हुई है और युवती को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है और इसके संपर्क में 13 लोग और 70 लोग अमेरिका से लेकर रायबरेली तक आए हुए हैं और इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। आपको ये भी बता दें कि सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि युवती की ओमिक्रॉन रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में ही समाज सुधार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार वासियों को एक बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब शराबबंदी कानून लागू की गई तब सबसे पहले जहरीली शराब पीने से मौतें गोपालगंज में हुई और खजूरबानी शराब कांड में ही 21 लोगों की मौतें हुई हैं जिनमें दोषियों को फांसी की सजा दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की मौत हो गई है और बेचने वाले को फांसी की सजा मिली। महिलाएं भी शराब के धंधे में शामिल थी जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ करने वाले लोगों को सजा दिलाई जा रही है, इसलिए गड़बड़ करने वालों से बचिए। शराब पीने वाले को समझना चाहिए कि नहीं पीना है और जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे की स्लोगन का ये भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है
और आपको बता दें कि उन्होंने जीविका दीदियों से भी शराबबंदी कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही है। जीविका दीदियों को शराबबंदी कानून पर सजग और सचेत रहने के लिए फिर से अभियान चलाने की बात कही गई है। और आपको बता दें ये भी कि नगर थाने के खजूरबानी मोहल्ले में 15-16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, और जिसमें खजूरबानी के ही अवैध शराब रखने, बेचने और भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को दोषी भी बताया था, और जबकि एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत भी हो गई थी।